नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भाग 6 के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ हमारे 12-13 प्रश्न है, उसमें 2-3 और नए ऐड करेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन आपका 5-4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है विशाखा दिशा निर्देश अधिनियम। तो विशाखा दिशा निर्देश अधिनियम क्या होता है? तो पहले तो विशाखा दिशा निर्देश अधिनियम के बारे में समझेंगे। विशाखा दिशा निर्देश अधिनियम का संबंध है कि कामकाज जो महिलाएं हैं, यानी कार्य स्तर पर महिलाओं के प्रति यानी यौन अपराध से संबंधित, यानी महिलाओं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना। यानी कार्यस्थल पर कोई भी कार्य, यानी सरकारी हो चाहे निजी हो, उस कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न हो उसके लिए रोकने का कार्य विशाखा दिशा निर्देश जो अधिनियम बना था आपका 1997 के अंदर। कब बना था दोस्तों? 1997 के अंदर ये अधिनियम बना था कि भाई कार्यस्थल पर कोई भी महिला है उसके उत्पीड़न यानी उसके जो अपराध को रोकने का कार्य। फिर बात आती है आपराधिक कानून संशोधन जो एक्ट बना था 2013 के अंदर। आपराधिक कोई भी है कानून, उसका जो संशोधन एक्ट बना था कब? 2013 के अंदर। फिर रही बात है कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न, जो विशाखा यानी कार्यस्थल पर कोई भी महिला है उसके यौन उत्पीड़न है, उसको रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण करना। एक तो रोकना भी है, उसका प्रतिषेध भी करना और निवारण भी करना। ये जो अधिनियम बना था आपका 2013 में, इसका संशोधन एक्ट हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। फिर बात आती है सती निवारण एक्ट। सती निवारण एक्ट भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। सती प्रथा का उन्मूलन करना 1987 के अंदर, 1987 के अंदर ये अधिनियम बना था। अब फिर बात आती है राजस्थान डायन निवारण एक्ट। डायन निवारण एक्ट 2015 के अंदर बना, और डायन निवारण का अर्थ है जादू टोना। जादू टोना के माध्यम से स्त्री, बच्चा, पुरुष या कोई भी व्यक्ति के प्रति क्या करना है? डायन प्रथा को उन्मूलन करने का कार्य, निवारण करने का जो एक्ट बना था 2015। इसके तहत क्या होती है? कार्रवाई होती है, जेल होती है। ठीक है, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। फिर आता बंधुआ मजदूर व्यवस्था उन्मूलन, जो अधिनियम बना था 1976 के अंदर, 1976 के अंदर ये अधिनियम बना था। बंधुआ मजदूर का जो हमने विवरण पढ़ा था मूल अधिकार के अंदर, जो मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर पढ़ा था, और उसके अंदर भी पढ़ा था हमने अनुच्छेद 23 के अंदर। अनुच्छेद 23 का अर्थ है बंधुआ मजदूर, यानी किसी व्यक्ति को कल कारखाने के अंदर यानी कम पैसे में या उसको बंधुआ के रूप में रख कर, यानी बांध कर रखना। बंधुआ मजदूरी के अंदर यह है, उसको पैसे देकर उनका ब्याज पे ब्याज और इस प्रकार उनका शोषण करना, वो बंधुआ मजदूरी के अंदर आता है। और यह जो बंधुआ मजदूर व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम बना था 1976 के अंदर, और इसके अनुच्छेद की बात करते तो अनुच्छेद 23, अगर बाल श्रम की बात करते तो अनुच्छेद 24। और ये हमारा क्या है? मूल अधिकार के अंदर इनका पूरा विवरण मिलता है, और इस प्रकार आपका 3-4 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए। फिर आता है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। निःशक्त व्यक्ति बोलते हैं विकलांग व्यक्ति है, उसका जो अधिनियम के बारे में, वो अधिनियम बना था 1995 के अंदर, ये ध्यान रखना। फिर आता है बाल श्रम निषेध एवं संरक्षण एक्ट। जो बाल श्रम जो निषेध संशोधन एक्ट है वो 1986 के अंदर बना। एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। संशोधन जो एक्ट बना था कब? 1986 के अंदर बना। अब रही बात है बाल श्रम जो निषेध है, हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 के अंदर इनका विवरण संपूर्ण जो बताया बाल श्रम से संबंधित आपको पहले जिक्र कर दिया था। फिर आता बाल श्रम निषेध एवं संशोधन एक्ट। संशोधन एक्ट बना था 2006 के अंदर। कब बना था? 2006 के अंदर। फिर आता है कारखाना एक्ट। कारखाना एक्ट के तहत, कारखाना एक्ट बना था आपका 1948 के अंदर। कारखाना एक्ट के तहत बाल श्रम निषेध अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम बनाए गए दोनों, और ये कब बना था? 1948 के अंदर। यानी कोई भी मान लो एक्ट लगता है, वो कारखाना एक्ट 1948 के अंदर, औद्योगिक एक्ट है जो हमारा 1948 के तहत कार्रवाई होती है। फिर आता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण एक्ट। यानी उसकी एक तो देखरेख करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और किशोर न्याय, किशोर जो बच्चे हैं यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, वो अधिनियम बना था 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। फिर आता है घरेलू कामगार कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। कोई भी घरेलू है कामगार, उसके कल्याण के बारे में
और उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये जो अधिनियम बना था आपका 2010 के अंदर बना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो 2-3 यहाँ पर तैयार हो गए, ऐसे 2% ये हो गए, ऐसे करके 15% आपके एक सीमित समय के अंदर तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी तरह तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।